दोस्तों, इसे कहते हैं शेर को जगाना। और पाकिस्तान ने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच से ठीक पहले शर्तें रखकर भारत और आईसीसी को ब्लैकमेल करने की उसकी कोशिश इतनी बुरी तरह नाकाम हो जाएगी, क्योंकि उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आईसीसी की कुर्सी पर अब वह शख्स बैठा है जो लंबी लंबी बातें सुनता नहीं है, बल्कि सीधे कड़े फैसले सुनाता है। और 9 फरवरी 2026 की यह तारीख पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के लिए कयामत बनकर आई है। पाकिस्तान ने जो 3 शर्तें आईसीसी के सामने रखी थीं, जिसमें उसे ज्यादा पैसा चाहिए था, द्विपक्षीय सीरीज की गारंटी चाहिए थी और मैदान पर जबरदस्ती का हैंडशेक प्रोटोकॉल चाहिए था। उन शर्तों को देखते ही आईसीसी चेयरमैन जय शाह बुरी तरह भड़क गए हैं और सूत्रों के मुताबिक दुबई के हेडक्वार्टर में जय शाह ने पाकिस्तान की उन डिमांड वाली फाइल को फेंकते हुए ऐसी बात कह दी है जिसने इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक मातम फैला दिया है। जय शाह ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि शर्तें मानना तो बहुत दूर की बात है, अब तुम्हें आईसीसी से एक फुटी कौड़ी यानी सिंगल पेनी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि भीख मांगने का भी एक तरीका होता है और तुम तो सीधे डकैती करने चले थे। और अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट पूरी तरह कंगाल होने वाला है, क्योंकि जय शाह ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने का पूरा मन बना लिया है। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट जगत में आज एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया है और वर्ल्ड कप के उस महामुकाबले में जिसमें भारत और पाकिस्तान 15 फरवरी को भिड़ने वाले हैं, अब उसमें बस 6 दिन का समय बचा है। लेकिन पाकिस्तान अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान ने भारत के सामने 3 बड़ी शर्तें रख दी थी, जिसमें उसे आईसीसी से ज्यादा रेवेन्यू चाहिए था, उसे भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज खेलनी थी और वह चाहता था कि आईसीसी हाथ मिलाने के प्रोटोकॉल को अनिवार्य करे। पाकिस्तान क्रिकेट जगत में इस समय एक ऐसा बवंडर उठा है जिसकी कल्पना शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं की होगी। पाकिस्तान को शायद यह बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी कि वर्ल्ड कप जैसा वैश्विक टूर्नामेंट उनके बिना सफल नहीं हो पाएगा और इसी भ्रम में आकर उन्होंने सोचा कि वे भारत और आईसीसी को दबाव में ले आएंगे। उन्हें लगा था कि वर्ल्ड कप के अस्तित्व को बचाने के लिए आईसीसी उनकी झोली को नाजायज पैसों और अपनी बेतुकी शर्तों से भर देगा, लेकिन उन्हें इस बात का कतई इल्म नहीं था कि आईसीसी की कमान अब एक ऐसे सख्त प्रशासक के हाथों में है जो अनुशासनहीनता को रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं करता। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने आज दुबई स्थित मुख्यालय में एक अत्यंत आपातकालीन बैठक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और इस बैठक के भीतर उन्होंने पाकिस्तान के प्रतिनिधियों को जिस तरह की तीखी लताड़ लगाई है, उसने पूरे पाकिस्तान क्रिकेट जगत को दुनिया के सामने पानी पानी कर दिया है। जय शाह का रौद्र रूप देखकर बैठक में मौजूद हर शख्स सन्न रह गया, क्योंकि उन्होंने न केवल पाकिस्तान की तीनों विवादित शर्तों को सिरे से खारिज कर दिया, बल्कि उल्टा पाकिस्तान पर ही कड़े आर्थिक प्रतिबंध यानी फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाने की एक ऐसी सख्त चेतावनी दे दी है जिसने पीसीबी के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। आज हम आपको उस बंद कमरे की गुप्त मीटिंग का वह कच्चा चिट्ठा विस्तार से बताएंगे कि कैसे जय शाह ने पाकिस्तान को उसकी वास्तविक औकात याद दिलाई। जैसे ही पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने अपनी डिमांड लिस्ट जय शाह की मेज पर रखी, वहां का तापमान अचानक से बढ़ गया और जय शाह ने उस कागज के टुकड़े को देखते ही गरजते हुए कहा कि यह आईसीसी का मंच है, कोई बाजार नहीं। उन्होंने 2 टूक शब्दों में पूछा कि तुम यहाँ विश्व कप में क्रिकेट खेलने के इरादे से आए हो या अपनी टीम और स्वाभिमान का सौदा करने के लिए बाजार सजाया है। जब पाकिस्तानी अधिकारियों ने अपनी दलीलें पेश करते हुए बेशर्मी से कहा कि उन्हें उनका तथाकथित हक चाहिए और राजस्व में ज्यादा हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, तो जय शाह ने वह ऐतिहासिक और चुभने वाली लाइन बोली जो अब वैश्विक मीडिया की सबसे बड़ी हेडलाइन बन चुकी है। जय शाह ने कड़े लहजे में पूछा कि आखिर तुम किस हक की बात कर रहे हो, क्योंकि हकीकत तो यह है कि तुम आईसीसी को योगदान के नाम पर कुछ भी नहीं देते हो। तुम्हारी वजह से आईसीसी की कुल कमाई में योगदान शून्य है, बल्कि इसके विपरीत आईसीसी को तुम्हारे बोर्ड को चलाने और टूर्नामेंट में शामिल करने के लिए अपनी जेब से करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। जय शाह ने बहुत ही कड़वे शब्दों में याद दिलाया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज पूरी तरह से आईसीसी की ओर से मिलने वाली खैरात और फंडिंग पर पल रहा है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि जिस थाली में तुम खाना खा रहे हो उसी में छेद करने की यह नापाक कोशिश तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी और अगर तुम्हारी यह बेजा अकड़ कम नहीं हुई तो वह कटोरा भी खाली रह जाएगा जिसे आईसीसी हर साल करोड़ों की ग्रांट से भरती है।
जय शाह ने यह बात पूरी तरह साफ कर दी है कि पाकिस्तान की हैसियत आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्तें रखने की बिल्कुल भी नहीं है और उन्हें जो कुछ भी सम्मानजनक तरीके से मिल रहा है उसे चुपचाप स्वीकार कर 15 फरवरी के मैच के लिए मैदान पर उतरना चाहिए। अन्यथा वे ऐसे विनाशकारी परिणामों के लिए तैयार रहें जिसकी भरपाई वे आने वाले कई दशकों तक नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान की पहली और सबसे बड़ी जिद ज्यादा रेवेन्यू शेयर की थी, जिसे जय शाह ने अपने फैसलों के भारी बोझ तले कुचल दिया है। उन्होंने आईसीसी के फाइनेंस डिपार्टमेंट को लिखित आदेश जारी कर दिया है कि अगर पाकिस्तान 15 फरवरी को बिना किसी शर्त के मैदान पर खेलने के लिए तैयार नहीं होता है तो इस पूरे साल की फंडिंग का एक भी रुपया उन्हें नहीं दिया जाएगा। जय शाह ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान को अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी और उनके फंड्स को तत्काल प्रभाव से फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसका सीधा और भयावह मतलब ये है कि पीसीबी को सालाना मिलने वाले 100 से 150 करोड़ रुपए अब पूरी तरह बंद हो जाएंगे, जिसके बाद उनके खिलाड़ियों को मैच फीस देना भी मुश्किल हो जाएगा और पाकिस्तान के जर्जर हो चुके क्रिकेट स्टेडियमों की देखभाल के लिए उनके पास चपरासी को देने के पैसे भी नहीं बचेंगे। जय शाह ने पाकिस्तान के उस खोखले भ्रम को भी पूरी तरह चकनाचूर कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के मैच से ही आईसीसी चलता है। उन्होंने डेटा के साथ साफ कहा कि आईसीसी की असली कमाई सिर्फ और सिर्फ भारत की वजह से होती है और अगर कल को पाकिस्तान टूर्नामेंट से हट भी जाए तब भी भारत की लोकप्रियता के कारण आईसीसी का खजाना भरा रहेगा। लेकिन अगर भारत ने अपना हाथ खींच लिया तो पाकिस्तान क्रिकेट सीधे तौर पर सड़क पर आ जाएगा। पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी और बेतुकी मांग भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज को फिर से शुरू करने की थी, जिस पर जय शाह का रुख चट्टान की तरह सख्त नजर आया। उन्होंने साफ लहजे में कह दिया कि यह बात तुम अपने ख्वाबों और ख्यालों में भी मत सोचना, क्योंकि भारत का रुख आज भी वही है और हमेशा रहेगा। जब तक सीमा पार से एक भी गोली चलेगी और आतंकवाद की फैक्ट्रियां बंद नहीं होंगी तब तक भारत की धरती पर क्रिकेट का बल्ला नहीं उठेगा। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि जिस थाली में तुम खाना खा रहे हो उसी में छेद करने की यह नापाक कोशिश तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी और अगर तुम्हारी यह बेजा अकड़ कम नहीं हुई तो वह कटोरा भी खाली रह जाएगा, जिसे आईसीसी हर साल करोड़ों की ग्रांट से भरती है। जय शाह ने यह बात पूरी तरह साफ कर दी है कि पाकिस्तान की हैसियत आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्तें रखने की बिल्कुल भी नहीं है और उन्हें जो कुछ भी सम्मानजनक तरीके से मिल रहा है उसे चुपचाप स्वीकार कर 15 फरवरी के मैच के लिए मैदान पर उतरना चाहिए। अन्यथा वे ऐसे विनाशकारी परिणामों के लिए तैयार रहें जिसकी भरपाई वे आने वाले कई दशकों तक नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान की पहली और सबसे बड़ी जिद ज्यादा रेवेन्यू शेयर की थी, जिसे जय शाह ने अपने फैसलों के भारी बोझ तले कुचल दिया है। उन्होंने आईसीसी के फाइनेंस डिपार्टमेंट को लिखित आदेश जारी कर दिया है कि अगर पाकिस्तान 15 फरवरी को बिना किसी शर्त के मैदान पर खेलने के लिए तैयार नहीं होता है तो इस पूरे साल की फंडिंग का एक भी रुपया उन्हें नहीं दिया जाएगा। जय शाह ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान को अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी और उनके फंड्स को तत्काल प्रभाव से फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसका सीधा और भयावह मतलब ये है कि पीसीबी को सालाना मिलने वाले 100 से 150 करोड़ रुपए अब पूरी तरह बंद हो जाएंगे, जिसके बाद उनके खिलाड़ियों को मैच फीस देना भी मुश्किल हो जाएगा और पाकिस्तान के जर्जर हो चुके क्रिकेट स्टेडियमों की देखभाल के लिए उनके पास चपरासी को देने के पैसे भी नहीं बचेंगे। जय शाह ने पाकिस्तान के उस खोखले भ्रम को भी पूरी तरह चकनाचूर कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के मैच से ही आईसीसी चलता है। उन्होंने डेटा के साथ साफ कहा कि आईसीसी की असली कमाई सिर्फ और सिर्फ भारत की वजह से होती है और अगर कल को पाकिस्तान टूर्नामेंट से हट भी जाए तब भी भारत की लोकप्रियता के कारण आईसीसी का खजाना भरा रहेगा। लेकिन अगर भारत ने अपना हाथ खींच लिया तो पाकिस्तान क्रिकेट सीधे तौर पर सड़क पर आ जाएगा। पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी और बेतुकी मांग भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज को फिर से शुरू करने की थी, जिस पर जय शाह का रुख चट्टान की तरह सख्त नजर आया। उन्होंने साफ लहजे में कह दिया कि यह बात तुम अपने ख्वाबों और ख्यालों में भी मत सोचना, क्योंकि भारत का रुख आज भी वही है और हमेशा रहेगा। जब तक सीमा पार से एक भी गोली चलेगी और आतंकवाद की फैक्ट्रियां बंद नहीं होंगी तब तक भारत की धरती पर क्रिकेट का बल्ला नहीं उठेगा। पूरी दुनिया आज यह मान चुकी है कि पाकिस्तान को न तो कूटनीति आती है और न ही भीख मांगने का सलीका पता था और अब जय शाह ने उन्हें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वे दुनिया के सामने विलेन बनकर उभर रहे हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने लालच और ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू किया था और भारत ने उनका वह कटोरा ही तोड़ दिया जिस पर उनकी पूरी क्रिकेट व्यवस्था टिकी थी। अब यह देखना काफी रोमांचक होगा कि 15 फरवरी को पाकिस्तान अपनी बची कुची इज्जत बचाने मैदान पर आता है या डर और कंगाली के खौफ से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर टूर्नामेंट से भाग निकलता है। क्या आप जय शाह के इस कड़े और ऐतिहासिक फैसले का समर्थन करते हैं? और क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को सच में एक भी रुपया नहीं मिलना चाहिए?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें ताकि पाकिस्तान की इस बेइज्जती को हर कोई देख सके।